नमो बुद्धाय साथियों। आज हम आपके सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धम्म दीक्षा और बुद्ध में भारत विषय पर कुछ विचार लेकर उपस्थित हैं। साथियों, बहुत साथी इस बारे में सोशल मीडिया पर और अनेक स्थानों पर ये चर्चा करते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था उनकी दम दीक्षा के बाद पूरा क्यों नहीं हो रहा है। ये चिंता व्यक्त करते हैं। 14 अक्टूबर को 1956 में उन्होंने दीक्षा ली और उसको लगभग 70 साल का समय 65 साल का समय बीत गया, परंतु आज भी वो धम्म क्रांति हमें दिखाई नहीं देती जिसका कि बाबा साहब को इंतज़ार था या बाबा साहब जो चाहते थे वो वैसा दिखाई नहीं देता। तो एक प्रश्न ये भी आया कि धम्म दीक्षा के बाद बाबा साहब कैसा समाज बनाना चाहते थे। तो साथियों, ये सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और धम्म दीक्षा के बाद वो कैसा समाज चाहते थे ये उनका जीवन और संघर्ष ये बताता है। उसी में ये बात छुपा हुआ है कि वो कैसा समाज चाहते थे बाबा साहब, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज की या दीनहीन अवस्था थी, जो शोषण और दमन की, जो अत्याचार की, जो भेदभाव की, जो ऊंच नीच की और जो असमानता की जो व्यवस्था थी, वो उससे तिलांजलि चाहते थे और चाहते थे कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इन चीज़ों से मुक्त हो और एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के रूप में ये करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं देश की और समाज की और दुनिया की जो मुख्य धारा है उसके साथ चलें और अपनी पहचान बनाएं। ये इसका उत्तर उन्हीं के जीवन और संघर्ष में छिपा हुआ है। इसी के लिए वो काम कर रहे थे और काफ़ी चिंतन मनन के बाद उन्होंने 1956 में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली अपने करोड़ों साथियों के साथ, लाखों साथियों के साथ। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। तब से हमें अपना काम, या यूँ कहिए 1956 से अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। बाबा साहब ने अपनी दीक्षा लेने से पूर्व कई बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात रखी और उन्होंने बुद्ध धम्म के विषय में बहुत कुछ कहा। अब आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो राजनीतिक लोग हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जो लोग हैं वो बाबा साहब के इस विषय पर बात नहीं करते हैं। अधिकतर वो चिंतन जो चला वो आरक्षण लें कि नहीं लें, आरक्षण छिन तो नहीं जाएगा, बौद्ध बने या नहीं बने, बौद्ध बनने पर क्या हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, इन विषयों पर ही गंभीर मोटी मोटी चर्चाएं होती रही और उसका भी जो है कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि अब आरक्षण की स्थिति क्या है ये हम सभी लोग जानते हैं। जो कुछ बचा कुचा है वो बहुत सिमट के रह गया। तो साथियों, बाबा साहब की क्रांति या बाबा साहब का जो प्रयास था दीक्षा लेने का वो इन सब बातों के लिए नहीं था। ये तो एक टाइम बिंग साधन था आरक्षण, और हिस्सेदारी तो असल में हमको शासन और प्रशासन में तभी मिल पाएगी जब हम लोग समान होकर के आगे बढ़ेंगे, जब भगवान बुद्ध के विचार को अपना करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जब ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो वो इस वजह से ही दिया कि ये कंफ्यूज लोग थे जिन्होंने लाभ भी लिया और समाज का मार्गदर्शन भी नहीं किया। उनके साथ, बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं किया।
तो उनको शायद ऐसा कहना पड़ा। आज भी हम देखते हैं कि जो धर्म के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ आज भी भीड़ नहीं है। आज भी भीड़ जो है वो सब राजनीतिक लोगों के पास है। तो ये बड़ी विसंगति है। तो बाबा साहब के सपनों का जो भारत है वो तो नहीं बन पा रहा है। तो हम आज के इस सब्जेक्ट पर विशेषकर छठी संगति में जो विश्व बौद्ध सम्मेलन में बर्मा में बाबा साहब ने जो विचार प्रकट किए, उन्हीं को लेकर के हम जो है बात करेंगे। और उसमें भी बाबा साहब ने अपने करीबन 6-7 बिंदुओं पर अपनी बात कही। तो हम केवल 6 बिंदु संख्या 6 और 7 पर कुछ बात करते हैं। उसी से हमको ये सब समझना होगा कि बाबा साहब धम्म दीक्षा के बाद कैसा बुद्ध में भारत चाहते थे। वो चाहते थे कि बौद्धों की भी एक बाइबल हो या ऐसी छोटा ग्रंथ हो। त्रिपिटक बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत ही उसमें हर एक के नहीं समझ में आ सकता। तो उन्होंने एक ऐसा कोशिश की कि एक जैसे हिंदुओं की गीता है, मुस्लिम की कुरान है और ईसाइयों की बाइबल है, ऐसा एक ग्रंथ होना चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन में ही इस ग्रंथ की रचना की, जिसको हम बहुत ही फेमस है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म के नाम से हम जानते हैं। तो सारे त्रिपिटक का उन्होंने अध्ययन करके कुछ खास बातें जो वो समझते थे, ठीक समझते थे, वो हम लोगों को बताई। और वो चाहते थे कि उपासक उपासिकाएं जो है धम्म दीक्षा की बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, ये लगातार चलता रहना चाहिए। जिस प्रकार जैन समाज में धम्म दीक्षा प्राचीन काल से लेके आज भी होती है, हम लोगों को भी अपने बच्चों को दीक्षित करके ये बताना चाहिए कि हम लोग बौद्ध हैं। और ऐसे धर्म प्रचारकों की नियुक्ति की बात की थी बाबा साहब ने, जो धर्म का प्रशिक्षित होकर के जो है प्रचार कर सकें और तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें अन्य धर्मों के साथ में। और बाबा साहब चाहते थे कि सभी बौद्धों को प्रत्येक रविवार को सहपरिवार बुद्ध विहार जाना चाहिए। यह बात और त्रिरत्न जो है उनकी जो गुण हैं उनके पूजन वंदन करना चाहिए। ये बातें बाबा साहब ने अपने छठे बिंदु में उस सम्मेलन में, विश्व बौद्ध सम्मेलन में 3 दिसंबर 1954 को बताई। इसी प्रकार बाबा साहब ने 7वें बिंदु पर उस भाषण में ये कहा कि धम्म की रक्षा के लिए हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी होगी। देश में जगह जगह बुद्ध विहारों की स्थापना होनी चाहिए और ये बड़े विशाल होने चाहिए। और इन बुद्ध विहारों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति सीखने, समझने और क्रियान्वयन करने का वातावरण बनना चाहिए। और साथियों, उपासक उपासिकाओं की दीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए स्कूलों में कॉलेजों की स्थापना, स्कूल कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए। और बुद्ध धम्म संस्कृति के विभिन्न विषयों पर बाबा साहब चाहते थे कि निबंध लेखन वगैरह, मतलब जानकारी लोगों को अधिक से अधिक हो, इस विषय के प्रयास करने चाहिए। और ये प्रयास न केवल बाबा साहब चाहते थे कि केवल हम लोगों को ही हो, जो आरक्षित वर्ग के लोगों को ही हो, ऐसा नहीं चाहते थे। वो सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस प्रकार के निबंध लेखन में चाहते थे कि उनको भी ये जानकारी, सही जानकारी जो है बुद्धिज्म की दी जानी चाहिए। और बौद्धों को गैर बराबरी वाली जो विचारधारा है उनसे सजग रहना चाहिए। हम ये इतने महत्वपूर्ण विचार बाबा साहब ने दिए। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि धम्म की सबसे बड़ा शत्रु असमानता की विचारधारा ही है, जातिवाद है। तो इसको हमें धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना होगा। और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आर्थिक कठिनाइयाँ आएगी उनको हम भारतीय बौद्धों को मिलकर निराकरण उनका करना होगा। साथियों, हम निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ लें, परंतु धम्म का पालन करें, तभी बाबा साहब के बुद्ध में भारत बन सकेगा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें कौन रोक रहा है? हमें जरूर इस विषय पर विचार करना होगा। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण।